वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अपना हेडफोन का उस बॉक्स में रख रही हूँ। ये कभी कभी मेरे साथ हो जाता है ना, मैं इधर उधर रख देती हूँ। और अभी मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ ये भी बता रही है। मेरे हस्बैंड को जाना है टोंक जाना है। पहले तो टोंक रोड में मुझे वो साइड पता चली थी उनको, लेकिन ये है सिटी में। टोंक रोड तो अलग होता है, वो रोस्ता टोंक जाता है, तो मेन टोंक में इनकी साइड है, तो उसके लिए जाना है इन्हें। तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। कल परसों रात को पता चला कि टोंक पे साइड है, फिर इन्होंने कहा कि चलो देखते हैं कि है कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि इनका था कि कोई और जा रहा है वहाँ पे करने के लिए कुछ भी। ये कहें ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी मना ही करता, मैं नहीं जाता। तो फिर ये हो गया, तो चलो ठीक है। तो मैंने इनके बैग वगैरह तो अरेंज कर दिया, क्योंकि सुबह ही इनको पता चल गया था रात को ही कल कि निकलना है। तो मैंने कहा कि देखो आज जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ। तो तब भी सुबह सुबह मेरे पूरा सामान रख दिए थे कि ये सामान इसमें बैग में डाल देना, मैं फ़ोन करूँगा। तो ऐसे ही मैं बैठी थी, 10 मिनट के बाद उनका फ़ोन आ गया। जैसे साइड पे पहुँचे वैसे कि स्वेता पैक कर दो। तो मैंने सोचा कि जल्दी फटाफट घर का काम भी निपटा ही दूँ, और जब शुरू करो तो कर ही देना चाहिए, ये भी बात है। तो मैं यहाँ पर अलमारी वगैरह ठीक कर रही थी। तो अपना अलमारी ने ठीक करो ना, तो ये अलमारी पता नहीं क्यों हमेशा ही कंजेस्टेड लगती है। वो मैं कितना भी करूँ, इग्नोर ही क्या करिए, क्योंकि अंदर के सामान ना किसी की भी अलमारी के मैं तो कितना भी रीअरेंज करूँ वो गंदे हो ही जाते हैं। कितने भी अरेंज करके ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ, कुछ लगते हैं कि ये चीज़ हो जाता है कभी कभी एकदम ठीक। फिर मेरा बेटा आएगा ना तो फिर उसको ख़राब कर देगा मम्मा का कपड़ा निकालने के चक्कर में। तो फिर यहाँ पे ना मेरा नेल थोड़े बढ़ गए थे। मैंने क्या कटिंग कर लेते, पिछले बार ये माँ को छोड़ने गए थे तो मेरे नेल में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और इनके बॉक्स में ही सब नेल कटर, ब्लेड वगैरह कुछ भी रहता है तो इनके बैग में रहता है। मैंने कहा कि चलो मैं भी करवा ही लेती हूँ। और यहाँ मैं बेडशीट ठीक करने लगी आराम से, मतलब कि तुरंत ही कर लूँ, घर ठीक कर लूँ। यहाँ पे ना पर्दे से बहुत तेज़ इधर धूप आता है, तो दोनों पर्दों को अगर एक तरफ करिए तो रोशनी कम आता है खोलने पर। तो मैंने कहा कि चलो इसको अरेंज कर देते हैं, एक तरफ पे सब टाक देते हैं, जिसके पिन है वो उस पर टक जाएगा। और फिर यहाँ पे किचन में आ गई, क्योंकि अब तो मुझे ही रहना है और मेरे बेटे को रहना है। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, पहले तो किचन ही साफ़ कर लेती हूँ, बाकी मैं बाद में। क्योंकि इस समय क्या होता है, जब मैं और मेरे बाबू रहता है तो बस मैं एक टाइम सुबह सब्ज़ी बना लेती हूँ कोई ग्रेवी वाली, और दूध वगैरह दाल जैसे खिचड़ी ही बना लूँगी, कुछ ऐसा कर लेती हूँ। अभी तो मुझे सिर्फ सब्ज़ी रोटी बनाने का मन था, तो मैं वही दोपहर में सब्ज़ी रोटी और चावल थोड़ा सा बना लूँगी अपने लिए, क्योंकि मुझे चावल खाने का मन कर रहा था, तो मैं चावल ही बनाऊँगी। अभी सब्ज़ी क्या बनाऊँगी वो भी नहीं मुझे पता। तो होता क्या है ना कि कभी जिसकी चीज़ के लिए ना बोलो, ज़िंदगी उसी चीज़ को करने पे मजबूर कर देती है। अभी इन्होंने सोचा था कि टोंक रोड नहीं जाएंगे, टोंक पे नहीं जाएंगे, बहुत दूरी का कैसे करें। लेकिन जैसे ऑन द स्पॉट उनके ओनर का भी फ़ोन आ गया, तो यहाँ देखिए तो ये भी आ गए थे। तो कह कि नहीं अब जाना तो पड़ेगा श्वेता, काम है तो जाना पड़ेगा। वही तो कहते हैं ना, तो जिस चीज़ को हम लोग ना बोलते हैं ज़िंदगी उसको हार पाच के वो इंसान मतलब ज़िंदगी कराती है, और क्या क्या दिन दिखाएगी नहीं पता हमें। काम के लिए ना, घर गृहस्थी चलाने के लिए जेंट्स कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक औरत भी करती है और जेंट्स भी कितना करते हैं। इतनी कड़ी धूप है तो नहीं इस बार मौसम, लेकिन राजस्थान की धूप हमेशा ही कड़ी रहती है, और उसमें धूप में वर्क करना, और वहाँ पे टोंक पे कैसा मौसम होगा भगवान जाने। तो ये सब चीज़ें सोच के ना बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन नहीं ना करते। तो यहाँ पे मैं प्रेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हाफ साल पहन के गए थे, और वहाँ का मौसम का कोई अंदाज़ा नहीं है कि कैसा रहेगा। तो फिर इन्होंने कहा सोचा जब फुल शर्ट कर दो मैं वो पहनूंगा, और जो पैक कर दी हूँ तो बात अलग है। तो मैंने कहा चलो जाने दो इसमें क्या। तो ये देखिए तैयार होकर निकल गए। बाकी ये बता रहे थे फिर हेलमेट पहन के ये ऑफिस जाएंगे, हेलमेट पहन के नहीं बाइक से ये ऑफिस जाएंगे। तो ये सब चीज़ें करके फिर अपना बाइक से फिर वहाँ छोड़ करके वो टोंक के लिए बस पकड़ लेंगे। 3-4 लोग को जाना था साथ में, तो वो लोग भी गए। तो ज़िंदगी ऐसी ही है ना कि ज़िंदगी कभी भी ना करिए ना तो वहाँ करवा के ही रहेगी। जैसे होता है ना कि नहीं जाऊँगा, पहले हुआ कि चलो जा रहा है कोई तो अच्छी बात है कि मैं तो ना ही बोलता, लेकिन जैसे ना वो तो की गया नहीं, इनको जाना पड़ा। तो कभी कभी लगता है ना कि ज़िंदगी इम्तहान लेती है, और ज़िंदगी के हिसाब से ही चलना चाहिए। जो ज़िंदगी कर रही है करते रहना चाहिए इंसान को। हाँ, जैसे ये हो कि हाँ हमें अच्छा बुरा करना चाहिए अपना काम। मैं तो इनको हमेशा कहती हूँ और मैं अपने आप को भी कहती हूँ, वो काम करना चाहिए जिससे किसी को हर्ट ना करो, किसी को मतलब शिकायत ना करो, किसी से मतलब कि कोई वो ना रखो, गुस्सा ना करो, अपने काम में व्यस्त रहो ना। तो ज़िंदगी भर मतलब सुकून तो मिलेगी, खुशी मिले या ना मिले सुकून मिलेगा आपको।
खुशी जो इच्छा पूरी हो या ना, मतलब लेकिन कि मैं एक मेंटल सुकून होता है ना, वो होता है। तो यहाँ देखिए मैं बॉक्सेस को सही कर रही हूँ। तो मेरे पास सॉक्स है पुरानी, इसकी एक जोड़ी पता नहीं कहाँ गुम हो गई। तो मैं इसको गीला कर देती हूँ, धुला उला सॉफ्ट तो रहता है, और इससे मैं डिब्बे को पूछती हूँ। तो जिसके कारण यहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा आती है ओपन एरिया की वजह से, मैं तो इतना मैं तो इसको पोंछ देती हूँ ना, जिसके कारण ये चमक जाता है। और इसको 3-4 दिन पे करना पड़ता है। बाकी इसमें चिड़चिड़ापन तो नहीं आता है, क्योंकि ये गैस चूल्हे के जस्ट बहुत पीछे है, तो यहाँ पे आता ही नहीं उसका आँच है, लेकिन पोंछना तो पड़ता है। तो मैं इसको अच्छे से ऊपर नीचे करके पोंछती हूँ बहुत मन से। 3-4 दिन पे देखिए तो ये एकदम चमक गया था मेरा। ये जैसे मसाले का रेक है जिसमें डिब्बे हैं, वहाँ पे तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे चलिए किचन में एक चीज़ थी जिसके कारण मेरा किचन का बहुत कुछ ऑर्गेनाइज हो जाता है। इस पे ही डेली रूटीन के खाने पीने के जो भी सामान होते हैं। उसके बाद मैं प्रेस को ठंडा हो गया था तो मैं यहाँ पे ला के रख दी। और आज मेरा व्रत था तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे अजीब सा गले में लग रहा है। और झाड़ू लगाना शुरू की। हर जैसे कभी कभी मन जब नहीं लगता है, तुरंत ही जाते हैं ना, तो मेरा मन एकदम ही नहीं लगता है किसी भी चीज़ में। तो मैं सोचती हूँ कि चलो फटाफट मैं अपना काम ही निपटा लूँ, क्या करूँगी इसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ। और मजबूरियाँ हैं तो ज़िंदगी में साथ, वही तो कभी कभी कहते हैं जिस चीज़ के लिए ना, वही चीज़ भगवान कहता है कि नहीं करना ही है। और भगवान की उसमें अच्छाइयाँ भी छुपी होती हैं, और क्या कहूँ मैं। और हो गया है मेरा पूरा काम ख़त्म, और मैं अभी जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। पूजा के लिए सबसे पहले तो आज मैं मंदिर साफ़ करूँगी। मेरा मन कर गया था आज साफ़ करने का, तो मैं जा रही हूँ पहले मंदिर साफ़ करूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। क्योंकि मंदिर मैंने साफ़ करना तो हर वीक ही रहता है, लेकिन कभी कभी ना होता लेज़ी, या कभी कभी अपनी प्रॉब्लम से लेकर के नहीं साफ़ करती हूँ। और मैंने पूरा मूड बनाया है कि मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं और कुछ करूँगी। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ ना मेरा मन कर गया था पूजा का रेक साफ़ करने के लिए, क्योंकि पूजा का रेक मैंने काफ़ी दिनों से नहीं हटाया था। 15-20-25 दिन हो गया था, 20 दिन वे करती तो हूँ, लेकिन अभी मेरा करने का मन नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो मैं पेपर भी हटा देती हूँ और सब कुछ कपड़ा ठीक कर देती हूँ, क्योंकि भगवान का ही एक भरोसा है। और भगवान के पास करने में ना हर चीज़ मुझे सुकून सा इतना मिलता है ना भगवान, कि मैं क्या कहूँ, मैं इसका एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि मुझे माता रानी के पास या भगवान जी के पास पूजा करने या उनके बारे में सोचने या समझने में, मैं अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी इनके ऊपर छोड़ रखी है। अभी इनको जो करना है वही मुझे राह दिखाएंगे, वही मेरे माइंड में आएगा करने के लिए, और मैं वही चीज़ करूँगी। मैं बस ये सोचती हूँ कि मैं किसी का कुछ बुरा ना करूँ, ना सोचूँ। भगवान जो चल रहा है चलते देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में ना अपनी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे की परेशानियाँ या दूसरे के बारे में क्या सोचना, ज़िंदगी में अपनी परेशानियाँ कहीं दूर हो जाए और उसके लिए हम कुछ कर पाएँ। अपनी परेशानी दूर करने के लिए राह दिखाते हैं भगवान, और चलना तो हमें ही है। तो बस यही बात है। देखिए वहाँ मैंने पूजा किया ना, पूजा करने के बाद जो मैंने कपड़ा निकाले थे उसको तुरंत लगे हाथ धुल ही देती हूँ, क्योंकि पूजा का भगवान जी का चीज़ तुरंत धुल देना चाहिए। इधर उधर गंदा रहता है तो मुझे एकदम नहीं भाता है, तो मैं नहीं रखती हूँ। तुरंत धुलती तो आधा घंटा में सूख भी जाएगा। तो मैं देखिए फटाफट इसको डाली, साथ ही साथ में कपड़े और भी धुली थी तो वो भी लगे हाथ डाल ही देती हूँ, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद मैं किचन में बनानी थी आलू परवल की सब्ज़ी। तो मुझे कोई काम नज़र नहीं आ रहा था, तब तक मेरा बेटा नहीं रहेगा ना, तब तक मुझे को काम नहीं। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट आलू परवल की सब्ज़ी बना लेती हूँ। ये रहते हैं तो बड़ा दिमाग में काम ही काम रहता है, और नहीं रहते हैं ना तो काम नहीं रहता है लगता है। तो मैंने कहा कि चलो आलू परवल की सब्ज़ी बना लेती हूँ। फटाफट से आलू परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आलू और परवल को काट लिया था, प्याज ले लिया, और लहसुन नहीं लिया, इसमें लहसुन नहीं डाला, मन नहीं किया था नहीं डाला, क्योंकि मन अजीब सा हो रहा था इनके बगैर। तो देखिए तेल मैंने डाल दिया, उसमें परवल मैंने भुनने को रख दिया। बिना परवल भुने परवल की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें मैं आलू भी डाल के दोनों को अच्छे से लाल लाल भून लूँगी। तब तक मैंने प्याज, मिर्चा, टमाटर को ना सिर्फ रफली चॉप करके बस एक बार ग्राइंड में कर दूँगी। वो दिखाऊँगी कि फाइनल कैसे बनता है। मतलब उतना ही मैं बस, इतना दरदरा सा पेस्ट जैसा होता है ना, जिसको आप घस के भी कर सकते हो, वो मैं कर देती हूँ। उसको डाल दी, फिर मैं मसाले डाली, बस हल्दी, नमक और थोड़ी सी गरम मसाला डाल के मैंने सब्ज़ी बनाया। और इसको भुनने में टाइम थोड़ा सा लगता है, 5-10 मिनट लग जाएगा। 5 मिनट भुनने के लिए पानी रहता है, पानी चलेगा, फिर भुनेगा तो मीडियम लो फ्लेम पे आराम से भुन जाएगा। ये सब्ज़ी फटाफट बनती है लेकिन सो टेस्टी बनती है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। इनको भी अच्छा लगता है, और टिफ़िन में भी वगैरह सूखा कर दीजिए तो टिफ़िन के लिए भी टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए पानी मैंने डाल दिया, क्योंकि मुझे चावल के साथ खाना था तो थोड़ी सी ग्रेवी लगेगी। और रात के लिए भी मैंने बनाया, मैं और मेरे बेटे के लिए, और सुबह बच जाएगा तो वो भी चली जाएगा। 2 लोग की सब्ज़ी मैंने इकट्ठे, अब एक रोज़ सुबह शाम मैं नहीं बना सकती, तो क्योंकि तनुष का पेपर भी है, टेस्ट भी है, सब कुछ है। मैंने कहा कि चलो उसके हिसाब से, और तनुष भी खा लेता है। तो देखिए सब्ज़ी भी मेरी बन के एकदम रेडी हो गई थी। रोटी मैंने सेक लिया था और सब्ज़ी सो यम्मी बन के तैयार हो गई थी। सच बताती हूँ, खाने में तनुष को भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कलर भी बहुत अच्छा आया था मैं कलर। और उसके बाद देखिए मेरी प्लेट लग गई थी, और मैं अब बस खाना खाऊंगी, क्योंकि बज रहे थे 1,
फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि रेस्ट कर लूँ फिर उसके बाद मैं कुछ और भी करेंगे। तो देखते हैं क्या करती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं लगातार लगी थी ना और मन नहीं लग रहा था। इस समय 12-1 बजे के बाद मैं आराम से लेटूंगी और आराम करूँगी और 2 बजे मैं बेटे को लेने चल जाऊँगी। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे और आपकी ज़िंदगी में क्या क्या ऐसे ही होता है कि नहीं, जो ना करते वो हाँ हो जाता है, जो हाँ करते वो ना हो जाता है। तो ज़िंदगी के यही खेल है, यही है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।